हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और पैसे पैसे से रुपया बनता है। आप इस कहानी को थोड़ा समझिएगा तो आज का कॉन्सेप्ट थोड़ा आराम से समझ में आ जाएगा। मेरे पास एक घड़ा है, इस घड़े में मुझे पानी भरना है। अगर आप सोचते हैं कि एक बूंद से क्या हो जाएगा, तो ऐसे कई अलग अलग एक एक बूंद मिलकर के घड़े को भर सकते हैं। सो एक बूंद एक बूंद एक बूंद ऐसे अलग अलग जोड़ते गए तो पूरा घड़ा भरेगा। और वैसे ही अगर आप घड़े से एक एक ड्रॉप बाहर निकालोगे तो वो खाली भी हो जाएगा। 1 रुपए की कीमत आपको पता है, इवन 1 पैसे की कीमत आपको पता है। सो एक एक रुपए जोड़ करके हम 10 रुपए बना लेंगे, 10 रुपए जोड़ करके हम 100 बना लेंगे, 100 को जोड़ करके आप 500 से फिर 1000 और 1000 से लाखों रुपए बन सकते हैं। और लाखों रुपए के बाद तो कहानी खत्म ही नहीं होगी। तो ये सब चीजें आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हैं? ये सब चीजें समझाने की कोशिश कर रही हैं कि भैया जितना बड़ा भी अमाउंट क्यों ना हो, जितनी बड़ी चीज क्यों ना हो, उसकी एक छोटी सी यूनिट तो होगी जिसको जोड़ जोड़ करके बनाया गया है। और यहां पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है आज के टॉपिक के रेस्पेक्ट में इसी को रिप्रेजेंट करने वाला है। और मैं बच्चों के खिलौनों को यूज करके आपके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? यह है लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हर कोई ये सोचता है कि हमको टॉपिक सीधे पढ़ा दिया जाए, टॉपिक के पहले के बारे में मत बताया जाए, बट ऐसे लोग केवल पढ़ना नहीं चाहते, वो सिर्फ पास होना चाहते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को समझना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा। बच्चों स्टूडेंट्स को पेशेंस रखना पड़ता है। हमको हर एक वर्ड को समझना पड़ेगा ताकि हमेशा से अच्छे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चले। टॉपिक कहता है लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस टॉपिक में जुड़े हुए महत्वपूर्ण वर्ड का मतलब समझ लो। लेवल का क्या मतलब होता है? लेवल मतलब होता है एक स्टेज या तो पोजीशन। लेवल की बात करते हो तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो लेवल देखे हो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में, ओलंपिक्स में, तो लेवल ऊपर होता है फर्स्ट वाले का, फिर थोड़ा सा कम सेकंड वाले का और थोड़ा सा नीचे थर्ड वाले का। तो ये लेवल हुआ। पोजीशन के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो सबसे बड़ा ऑफिसर, फिर उसके नीचे का ऑफिसर, फिर उसके नीचे का ऑफिसर, फिर सबसे छोटा नीचे ऑफिसर। सो लेवल इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन दिस पोजीशन। उसके बाद जो दूसरा हमारा है ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अकेले व्यक्ति से तो बन नहीं सकता। अलग अलग तरीके के व्यक्ति, अलग अलग पोजीशन के व्यक्ति आपस में मिलकर एक ही एम एंड ऑब्जेक्टिव को जो पूरा करने की कोशिश जी जान से करते हैं तो वही कहलाता है ग्रुप और यूनिट बोल सकते हैं हम। तो यहां पे ये चीज समझ में आ गई कि अगर आप बात करें ऑर्गेनाइजेशन की तो उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम क्लासिफाई करना चाहें तो हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। हालांकि ये पूरा टॉपिक आपके बायोलॉजी कम एचएपी के हिसाब से बैच करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके लेवल के। अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन को तो 6 मेन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 6 लेवल कौन कौन से हैं? पहला है केमिकल लेवल, मैं सबको समझाऊंगा आराम से। दूसरा है आपका सेलुलर लेवल, तीसरा है आपका टिश्यू लेवल, चौथा है आपका ऑर्गन लेवल, पांचवा है आपका सिस्टम लेवल और छठवां है आपका ऑर्गेनिज्म लेवल। तो ये 6 लेवल हैं क्या, कैसे काम करते हैं, उन सबको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा केमिकल लेवल। केमिकल लेवल क्या होता है? केमिकल लेवल मतलब वो मैटर का सबसे सूक्ष्मतम पार्ट मिल करके एक मैटर के लिए यूनिट बनाते हैं एटम, और अलग अलग एटम आपस में मिलकर के बनाते हैं मॉलिक्यूल। और फिर ये मॉलिक्यूल का आगे इन्वॉल्वमेंट होगा जिसको आगे वाले पार्ट में देखोगे। तो यहां पे हम समझ सकते हैं कि इंक्लूड्स, कौन सा इंक्लूड करता है? केमिकल लेवल इंक्लूड करता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर को। कोई भी मैटर उठा लो, ये पेन उठा लो, पेन बना हुआ प्लास्टिक का, प्लास्टिक एक बहुलक है, बहुलक का मोनोमर होगा। पीवीसी हम जिसको जानते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीइथिलीन बोलते हैं। सो पॉलीइथिलीन में पॉली मतलब बहुलक तो है, तो कोई तो यूनिट होगा उसका। सो ये जो सारे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं इनको हम एटम कहते हैं। एटम के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये एटम के एग्जांपल को इस तरीके से हैं, जैसे मैं बोलूं कार्बन, मैं उनके स्ट्रक्चर वाइज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, रिप्रेजेंटेशन को। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और हमारा ऑक्सीजन हो गया, और भी कई हैं एग्जांपल के लिए, मैंने बस इसको यूज किया। तो ये हमारे एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ऐसे अलग अलग 2 या 2 से अधिक एटम आपस में जब पास आते हैं तो ये एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। और ये मॉलिक्यूल हमारे बॉडी के एक कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करेगा यूनिट को स्टार्ट करने के लिए। सो ये एटम ले लिया प्लस एटम ले लिया, मतलब 2 अलग अलग तरीके के या 2 से अलग अलग तरीके के एटम को ले लिया, तो ये आपस में मॉलिक्यूल बनाएंगे।
अब एटम का एग्जांपल देखा था आपने, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इस वाले एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास नीचे के जो वैल्यूज है उसको छोड़ दीजिए तो हमारे पास क्या है, CHO। मतलब यहाँ पे 3 अलग अलग तरीके के एटम इन्वॉल्व हुए। अब इसको फार्मूला वाइज कन्वर्ट कर दोगे तो ये ग्लूकोज में बना देगा C6H12O6। ये हमारा मॉलिक्यूल का एग्जांपल है। और ये जो मॉलिक्यूल बन गए हैं, आपको पता है ग्लूकोज की वैल्यू क्या है, या हमारे सेल किससे बना हुआ होता है, सेल का यूनिट तो आप पढ़ोगे भी आने वाले समय में, आपको पता है लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, इन सबसे मिलकर के बने हुए हैं। सो ये हमारे मॉलिक्यूल हो गए। ये पहला लेवल समझ में आ गया बेसिक लेवल पे। अब दूसरा लेवल आ जाते हैं, वह है सेल्यूलर लेवल। एक बार सबको मैं समझा देता हूं, फिर आपको एक डेमो दिखा दूंगा, लेकिन पहले दिखा दूं कि मैं डेमो क्या दिखाने वाला हूं। ये रहा एक छोटा सा बच्चों का खिलौना, इसको हम लोग पजल बोलते हैं। इसको जोड़ जोड़ करके, अलग अलग तरीके से जोड़ करके आप कुछ ना कुछ स्पेसिफिक शेप बनाते हो। यहां पे मैंने फिलहाल एक सिंपल सा बिल्डिंग बनाया हुआ है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पे ये सारे एग्जांपल कैसे फिट बैठते हैं ये आपको समझाऊंगा। जब ये सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे तो तब आप समझ पाओगे। तो वीडियो तक बने रहिएगा, क्योंकि मेरा मकसद आपको पास कराना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मकसद आपको होशियार बनाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ताकि दुनिया का कोई भी एग्जाम आपसे छूटा ना रहे, हमेशा के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। आइए बात करते हैं सेकंड लेवल पे, वह है आपका सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल दैट मींस अ लेवल व्हिच इज मेड अप ऑफ सेल। सेल क्या होता है, सेल के बारे में तो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है। सो हम यहां पे एक चीज देख लेते हैं, फिर सेल का डेफिनेशन भी आपको समझा दूंगा। सेल्यूलर लेवल कहता है कि ये एक ऐसा ग्रुप या ऐसा लेवल है जिसमें मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं। किसको बनाने के लिए, एक सेल को बनाने के लिए। पहले एटम है, एटम कंबाइन हुए क्या बनाने के लिए, मॉलिक्यूल बनाने के लिए। अब मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं क्या बनाने के लिए, सेल बनाने के लिए। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल। सेल एक यूनिट है हमारी लाइफ का। सो वी कैन से इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और बॉडी इज कॉल्ड सेल। सेल एक ऐसा पार्ट है जो अलग अलग जुड़ करके हमारी पूरी बॉडी को बनाने का काम करती है। एग्जांपल समझना है तो ईंट का एग्जांपल लीजिए, ब्रिक्स का एग्जांपल ले लीजिए। आपके जो घर बने हुए, जहां पे आप बैठ करके आराम से ये वीडियो देख रहे हो, उसकी दीवारें बनी है किससे, यूनिट क्या है उस दीवार का, एक ईंट है ना। तो वहां पे यूनिट हो गया फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चर दे रहा है दीवार को, दीवार के शेप में। उसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन करने के लिए जरूरी है। तो यूनिट कौन सा हुआ, आपका ब्रिक्स। इसी अगर आप खिलौने में देखोगे तो जितने भी आपके बॉक्स एक के ऊपर एक जुड़े हुए हैं, इनमें कोई तो यूनिट होगी। तो ये जो यूनिट है आपका, ये सिंगल यूनिट को जोड़ जोड़ के बनाया गया है। तो ये सिंगल यूनिट ही ना हमारा कहलाएगा सेल। तो ये आप समझ जाएं, इसीलिए मैं आपको समझाने की और अच्छे से कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद देखिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसका काम होता है हमारे बॉडी के डिफरेंट वाइटल एक्टिविटी को पूरा करना। यूं तो बॉडी में अलग अलग तरह के कई सारे काम होते हैं। जैसे मैंने कहा, इस बॉडी इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड सोफिस्टिकेटेड मशीन, जो आपस में इंटरडिपेंडेंट तरीके से मिलकर के काम करते हैं। तो ये वाइटल आपके जो फंक्शन है वो अलग अलग तरीके से कई हो सकते हैं, और इन वाइटल फंक्शन को हम आगे भी देखेंगे डिटेल से। तो एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं यहां पे हमारा मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म बेसिकली 2 अलग अलग तरीके के होते हैं। यहां पे मैं एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि कोई भी मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल में टूटता है और बाद में वापस से सिंपल मॉलिक्यूल जुड़ करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में बदलते हैं। यानी कि ये इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं जिस फॉर्म में वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल होगा। प्रोटीन अगर आप ले रहे हो, दूध, दही, पनीर, मछली, अंडे जो भी आप खा रहे हो, उसमें प्रोटीन मिल रहे हैं। इस प्रोटीन का यूटिलाइजेशन तभी होगा जब वो प्रोटीन अपने स्मॉलेस्ट यूनिट जैसे कि अमाइनो एसिड इसमें टूटेगा। ये अमाइनो एसिड टूट करके एब्जॉर्ब होंगे, तो वापस से इसको प्रोटीन बनाना है तो अमाइनो एसिड वापस से कंबाइन होकर प्रोटीन बनाएंगे। सो दिस इज अ बेसिक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो कि लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा है डाइजेशन। इसको सब कुछ पता है। आप जब खाते हो और खाना पच जाता है तो हमें बॉडी में एनर्जी मिलती है। सो हम खा रहे हैं, इसोफेगस से हमारे स्टमक पे पहुंचा, एसिड निकला, उसका डाइजेशन अच्छे से प्रॉपर हुआ, आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया जहां से न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन में गया जहां के वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ, फीकल मेटल को एक फॉर्म दिया गया, वो बॉडी से बाहर निकाल दिया गया। सो यूजफुल इज यूज्ड एंड यूजलेस इज एक्सक्रीटेड। ये हमारा डाइजेशन सिस्टम का पार्ट है। वैसे रिप्रोडक्शन सिस्टम है। जब खुद का हमारा जन्म होता है उस दिन से लेकर के डेवलप होते होते एक दिन ऐसा आएगा जब हम खुद किसी और को जन्म देने के लायक हो जाएंगे। तो ये जो पूरा साइकिल है जिससे एक संतान से दूसरी संतान और पूरे जनरेशन की उत्पत्ति होती है, ये रिप्रोडक्शन साइकिल में आ जाएगा। उसके बाद है एक्सक्रीशन। जैसा कि मैंने कहा, अच्छी चीजें हम खा रहे हैं तो जो गलत चीजें बन रही होंगी, जो टॉक्सिक प्रोडक्ट बन रहा होगा, जो मेटाबोलाइट बन रहा होगा, उसको बॉडी में रखना किसी तरीके से सही नहीं है, उसको बॉडी से बाहर निकालना है। सो डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, उसकी सॉल्युबिलिटी के हिसाब से, उसके स्टेट के हिसाब से उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। वोलेटाइल है तो एक्सेल से निकलेगा, कुछ सॉल्युबल है आपकी लिक्विड सॉल्युबल तो फिर वो आपके स्पर्म के थ्रू, मिल्क के थ्रू बॉडी से बाहर निकलेंगे। वाटर सॉल्युबल है तो यूरिन के थ्रू निकलेगा।
लिपिड सॉल्युबल है कुछ हद तक तो आपके बाइल से निकलेगा, अदरवाइज स्टूल से, बॉडी से बाहर निकलेगा। ये अलग अलग तरीके हैं रूट ऑफ एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन, जिसको हम लोग कोलॉजी में पढ़ेंगे। तो ये हमारा सेल्यूलर लेवल होगा। आगे का लेवल क्या है? ये है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल क्या है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। अब कहानी वापस से घुमानी पड़ेगी। डिफरेंट एटम्स मिलकर के बना लिए मॉलिक्यूल, डिफरेंट मॉलिक्यूल जुड़ करके बना लिए आपके सेल, डिफरेंट सेल जुड़ करके अब बना रहे हैं टिश्यू। तो जब बहुत सारे टिश्यू अलग अलग तरीके से जुड़ते हैं तो सेल प्लस सेल इज इक्वल टू टिश्यू। और टिश्यू के बेसिकली 4 टाइप होते हैं। पहला टाइप है आपका एपिथेलियल टिश्यू जो हमारी बॉडी को कवरिंग प्रोवाइड करेगा। दूसरा है आपका कनेक्टिव टिश्यू जो ब्लड के माध्यम से न्यूट्रिशन को, बाकी चीजों को कैरी करने का काम करेगा। इसके बाद हमारा है मस्कुलर टिश्यू जो हमें मूवमेंट करने में मदद करेगा। इसके बाद है हमारा नर्वस टिश्यू जिसके कारण से मैं आपको समझा पा रहा हूं और आप समझ पा रहे हो। सो इसको जितना रगड़ेंगे नर्वस टिश्यू को उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, जितना कम आराम से बैठ के सो के समझना चाहेंगे उतना ही डाउन होगा। तो इसको जितना रगड़िए, रगड़ दिलिए, ये आपके लिए बहुत काम आएगा। इट हैज टू बी यूज्ड एज मच एज पॉसिबल। इसके बाद मैं आपको समझा देता हूं इसी के एग्जांपल से। देखिए हमने सेल की बात की थी तो एक जो यूनिट था हमारा वो सेल था। अब इसको एक चीज और समझ लेते हैं फिर दोबारा समझेंगे। जब ये प्लास्टिक बनी होगी तो किसी न किसी छोटे छोटे मोनोमर से बनी होगी, तो मोनोमर मिल करके बना लिए आपके प्लास्टिक। ये प्लास्टिक अब एक प्रकार से शेल का एग्जांपल है। तो ये सिंगल सेल है, ऐसे कई सेल मिल करके टिश्यू बना लिए और ऐसे कई टिश्यू मिल करके आगे बनाने का काम करेंगे। तो हमको चीजों को कंटिन्यू तरीके से देखते रहना पड़ेगा। सो टिश्यू लेवल में समझ गया आपने 4 टिश्यू कौन कौन से हैं। इनको मैं एक टेबुलर फॉर्म में और अपलोड करूंगा, आपको हमेशा अच्छे अच्छे पार्ट्स मिलते रहेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ऑर्गन लेवल। आपकी बॉडी में ऑर्गन है कि नहीं है? सोच रहे होंगे कैसा उटपटांग क्वेश्चन है। आपकी बॉडी में ऑर्गन तो है, कई सारे ऑर्गन है, लेकिन ऑर्गन के पीछे का यूनिट देखा जाए तो वो है क्या? वो है आपके टिश्यू। टिश्यू के पीछे का यूनिट देखा जाए तो वह है सेल, और सेल के पहले का यूनिट तो है आपका मॉलिक्यूल यानी कि केमिकल लेवल। सो ऊपर से नीचे आ रहे हैं वो अच्छी बात है, नीचे से ऊपर भी जाया करिए तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा। सो ऑर्गन लेवल में क्या है? डिफरेंट टिश्यू टाइप और मोर देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। और ये जो ऑर्गन है वो एक स्पेसिफिक और डेजिग्नेटेड फंक्शन को पूरा करने में काफी ज्यादा काम लगे रहते हैं। जब से आपका जन्म हुआ है तब से वो ऑर्गन वही काम कर रहा है जब तक हम जिंदा रहेंगे। ऐसा नहीं कि मेरा काम बोर हो गया हूं मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, मैंने ये काम करा मैं फेल हो गया, मजा नहीं आया, मैं दूसरा काम कर लेता हूं। जब वो ऑर्गन हार नहीं मानता तो हम कैसे हार मान लें भैया? तो ये एग्जांपल क्या क्या है ऑर्गन के? इसमें स्टमक है, इसका काम है आपका डाइजेशन। डाइजेशन किसका? फूड का। तो ऐसे ही कई सारे एग्जांपल है। अगर आप बात करोगे लंग्स तो इसका काम है रेस्पिरेशन। अगर आप बात करोगे हार्ट तो उसका काम है आपके बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना। अगर आप बात करते हो नर्वस सिस्टम तो उसका काम है इंटेलेक्चुअल चीजों को ग्रैस्प करना और बाकी चीजों को कम्युनिकेट करना, कॉग्निटिव बिहेवियर को रिकॉग्नाइज करना। ये हमारा ऑर्गन हो गया। आगे बात करते हैं अगला लेवल, वह आपका सिस्टम लेवल। ऑर्गन का सिस्टम लेवल में कन्वर्ट होने के लिए डिफरेंट ऑर्गन को होमोजेनाइज हार्मोनी तरीके से काम करना पड़ेगा। तो देख लीजिए सिस्टम लेवल क्या कहता है? नंबर ऑफ ऑर्गन विद अ कॉमन फंक्शन। ये लाइन थोड़ा सा जरूरी है। विद अ कॉमन फंक्शन आर ग्रुप्ड इनटू अ सिस्टम। अलग अलग ऑर्गन एक साथ काम करते हैं तो उनको एक सिस्टम बोलते हैं। अब हमने पहले देखा ना, कहानी आगे बढ़ती जाती है। टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन बना, ऑर्गन से मिलकर के सिस्टम बना, और हमारे बोल सकते हो डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक सिस्टम है जिसमें कई अलग अलग पार्ट इंवॉल्व होते हैं। आपके ओरल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टल, ये सारे पार्ट्स को जोड़ोगे अगर आप तभी जाके डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम से बोल दे स्टमक की नहीं मैं पार्टिसिपेट नहीं करता तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं कहलाएगा। सो ये हो गया हमारा सिस्टम। एग्जाम्पल की बात करते हो तो देखिए एक पॉइंट और, सिस्टम वर्क इंटरडिपेंडेंट। ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के साथ होमोजेनाइज मैनर में वो काम करते हैं। एग्जांपल लेना चाहते हो ना होमोजेनाइज का, तो देखो अगर कई सारे व्यक्ति लाइन से खड़े हुए हैं और हम एक चीजों को ऐसे 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 पास कर रहे हैं, एक के देने के बाद दूसरा लेगा, दूसरे के बाद तीसरा देगा, ये एक फंक्शन है, तब जाकर के काम हमारा पूरा हो पाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक दे रहा है, एक दे रहा है, बीच का आदमी लेके इसको वापस से पीछे भेज दे रहा है या इसको कहीं और फेंक दे रहा है तो काम तो बिगड़ जाएगा। तो सारे मिलकर के काम करेंगे तभी काम हो पाएगा। एक टीम अच्छा खेलेगी तभी टीम जीतेगी, वरना कोई जीतने वाला तो है नहीं क्रिकेट टीम में। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया इंटरडिपेंडेंटली टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे डाइजेशन का हो गया, यूरिनरी का हो गया, स्केलेटल का हो गया, ऐसे कई चीजें आपस में मिलकर के काम करती हैं। यूरिन सिस्टम में बात करोगे तो आपके नेफ्रॉन आ जाता है, नेफ्रॉन में कई सारे अलग अलग पार्ट हैं, वहां से इन्वॉल्व हो जाएगा।
हर एक चीज आपस में जुड़ करके काम करती है। फाइनली हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल का, तो सारे पार्ट्स मिलकर के एकदम फंक्शनल पार्ट बनाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं टुगेदर मिलकर के, और ये मिलकर के ऑर्गेनिज्म बनाता है। जैसा कि हम बने, आप और मैं, सारे अलग अलग पार्ट मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म को निर्माण करते हैं। तो कहानी ऊपर से नीचे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला आएगा आपका केमिकल लेवल। केमिकल लेवल में आ जाएंगे आपके एटम जो जुड़ करके बनाते हैं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जुड़ करके बनाएंगे आपके सेल, सेल मिलकर के बनाएंगे टिश्यू, टिश्यू मिलकर बनाएंगे ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर बनाएगा सिस्टम, सिस्टम मिलकर बनाएगा ऑर्गेनिज्म। ये कॉन्सेप्ट हुआ। वापस उल्टा देखोगे तो और अच्छा है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल है वो बना है डिफरेंट सिस्टम से, सिस्टम बना है ऑर्गन से, ऑर्गन बना है टिश्यू से, टिश्यू बना है सेल से, सेल बना है केमिकल, दैट मींस मॉलिक्यूल से, या तो फिर एटम से। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हुआ ना। अब आपको मैं एक छोटा सा डेमो करके दिखाता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझ पाएंगे। पहले सबसे पहले आप कंप्लीट पोर्शन को देख लो। ये एक सिस्टम बन चुका है, या यूं कहूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। तो इसको अगर हम देखना चाहें कि बना कैसे है, तो कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है। मेरे हाथ में दो अलग अलग तरीके के यूनिट्स हैं, एक येलो कलर का है और एक ग्रीन कलर का है। तो ये दो अलग अलग सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके पहले केमिकल लेवल में है, वो तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। तो ये हमारा पहला आ गया सेल लेवल। दो सेल आपस में मिल गए भैया, तो ये बन गया आपका टिश्यू। उसके बाद ऐसे तो दो दो ब्लॉक जोड़ लो, ये दो ब्लॉक, ये दो ब्लॉक, ये दो ब्लॉक, ये दो ब्लॉक, ये एक ब्लॉक, ये एक ब्लॉक। तो ये सब अलग अलग अपनी अपनी जगह में टिश्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो मल्टीपल टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बना लेंगे। तो ये एक ऑर्गन बना लिया पिलर, ये एक ऑर्गन बना लिया पिलर, ये एक ऑर्गन बना लिया, ये ऑर्गन बना लिया, और अलग अलग ऑर्गन मिलकर के सिस्टम बनाएंगे। तो यहाँ पे एक सिस्टम बन गया, ये बेस सिस्टम हो गया जो इसको पूरा बेस प्रोवाइड कर रहा है, और ये आपके बेस को कोलैबोरेशन करने के लिए जॉइंटर बन गया, और यहाँ पे ये चीजें जुड़ गई, और फाइनली हमारा ये आकर के और अटैच हो गया सेल। तो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स बना लिया, जिसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के लेवल से समझ सकते हैं। अगर मैं इसको निकाल दूं तो क्या आपको लगता है ये चीज बन पाएगा? ये पॉसिबल ही नहीं है। सो हम देखते हैं कि हर एक पार्ट का, इंडिविजुअल पार्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है, और यही हमारे लाइफ के साथ जुड़ती है। तो छोटी छोटी चीजें, जैसे मैंने शुरुआत की थी, अंत भी वहीं से करूंगा। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, पैसे पैसे से रुपया बनता है, वैसे ही एक एक टॉपिक को क्लियर करने से कॉन्सेप्ट बढ़ता है। अब चॉइस तो आपकी है कि आप किसको देखो, कितना स्किप करो, ना करो, दैट्स ऑल योर। मैं अपना काम कर रहा हूं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कि भाई मुझे जितना पता है अपनी जी जान लगा दूं आपको पढ़ाने के लिए। आप कितना जी जान लगाते हो समझने के लिए, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इससे पहले के लेक्चर के नोट्स, स्क्रीनशॉट्स, ऑनलाइन एमसीक्यूज, ऑफलाइन एमसीक्यूज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, मॉडल आंसर पेपर, ये सब कुछ अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लें सॉल्यूशन फार्मेसी का प्ले स्टोर से, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। उसके बाद स्टोर टैब में जाइएगा, स्टोर टैब में कोर्स रखा हुआ है सॉल्यूशन बेस्ड एवर ऑल इन वन। इसको एक्सेप्ट करें, इसको देखें, इसको ले लें, तब आप सब कुछ देख सकते हैं। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के व्हाइट बोर्ड सेक्शन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो थोड़ी देर बाद मैं यहां से हट जाऊंगा, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। टेक केयर, नमस्कार। वापस से कहूंगा, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है तो एक एक करके आगे बढ़ना पड़ेगा। थैंक यू, टेक केयर।